नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखित नीति शतकम की शुरुआत हम आज करेंगे। महाकवि भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की, जिनमें श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और नीति शतकम। शतक अर्थात 100 श्लोकों का एक संग्रह होता है। तो हम आज नीति शतकम की शुरुआत करते हैं। श्लोक है, भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। मंगलाचरण किया जाता है। इसी परंपरा में भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम में भी महाकवि भर्तृहरि अपने ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। जो श्लोक है, इसमें भर्तृहरि नीति शतकम को पूर्ण करने के लिए निर्गुण परम ब्रह्म को नमस्कारात्मक मंगलाचरण अर्पित कर रहे हैं। श्लोक है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान्त चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नन् अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। अन्वय के हिसाब से ही हम अर्थ देखेंगे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान् अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय शान्ताय तेजसे नमः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान्त चिन्ह मात्र, इसका संधि विच्छेद है। दिक काला आदि, अनवच्छिन्न अनंत, चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय शांताय तेजसे नमः। दिक अर्थात दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं, कवि उनको भी कह रहा है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, और जो चारों कोणों की 4 दिशाएं हैं, अर्थात सभी 10 दिशाओं। काल समय, समय में तीनों काल आ जाते हैं, भूत भविष्यत और वर्तमान, प्रातः संध्या दिन रात आदि। आदि समस्त सृष्टि में अनवच्छिन्न समान रूप से विद्यमान, अनंत अविनाशी, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, आद्यंत रहित, चिन्ह मात्र ज्ञानमय मूर्तये स्वरूप वाले, स्व अनुभूति अपना अनुभव ही एकमात्र मानाय प्रमाण है, मापदंड है, शांताय पूर्ण शांतमय, समस्त विकारों एवं उपद्रवों से शून्य, तेज से ज्योति स्वरूप नमः, उसको प्रणाम है। उसको प्रणाम करते हुए महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशा और भूत भविष्यत वर्तमान काल के द्वारा जो अपरिमेय, जो ज्योति स्वरूप अविनाशी चैतन्य स्वरूप अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य शांतमय तेज स्वरूप पर ब्रह्म के लिए नमस्कार है। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि पूर्व आदि 10 दिशाओं, समय जो वर्तमान भविष्यत जो काल है तीनों, और समस्त सृष्टि में समान रूप से विद्यमान जो अविनाशी ज्ञानमय स्वरूप वाले, निज अनुभव से ही एकमात्र जो प्रमाणित है, उस शांतमय ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्रणाम है।
पर ब्रह्म को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए महाकवि भर्तृहरि अपने ग्रंथ की शुरुआत करते हैं कि जो मेरा यह ग्रंथ है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाए। इस ग्रंथ में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। काव्य प्रारंभ करने से पूर्व भर्तृहरि चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार करते हैं ताकि उनका जो काव्य है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो। यह नीति शतकम का मंगलाचरण श्लोक है। पर ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में प्रत्येक क्षण समान रूप से विद्यमान है, किंतु जिसका वर्णन शब्द अतीत है, एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही उसका अनुभव स्वयं किया जा सकता है। ऐसे अनुपम अद्वितीय ज्योतिर्मय स्वरूप निर्गुण परमात्मा को प्रणाम है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए अगले श्लोक को देखते हैं। श्लोक है बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभव समय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम् अंगे सुभाषितम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः समय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम् अंगे सुभाषितम्। माँ कवि भर्तृहरि जी अनुष्टुप छंद में यह श्लोक लिखते हैं। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अन्ये च अबोध उपहताः सन्ति अतः सुभाषितम् अंके जीर्णम्। श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि सदा बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति सुभाषितों के द्वारा जन कल्याण के सूत्र बनाते रहे हैं। हमेशा से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान जन है, वो हम हमेशा से ही जन कल्याण की सफलता के लिए सूत्र बनाते रहे हैं। भर्तृहरि अपने समय की परिस्थितियों को देखकर खिन्न स्वर में कह रहे हैं, दुखी स्वर में कह रहे हैं कि समाज में अब सुभाषितों को कोई सुनने को तैयार नहीं है, अतः उनका अकाल पड़ गया है, वे मुख में ही सूख गए हैं। ऐसा कहते हुए वह कहते हैं कि बोद्धारा की जो विद्वज्जन है, विद्वान लोग हैं, विद्वान मनुष्य हैं, वो मत्सरग्रस्ता, वो ईर्ष्या से पीड़ित हैं। मत्सर ईर्ष्या या डाह, उससे ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। प्रभवः स्मय दूषिता, प्रभवः और जो प्रभावशाली राजा और जो अधिकारीगण हैं, प्रभावशाली राजा या जो अधिकारीगण हैं, वो स्मय दूषिता, वो घमंड या अहंकार में चूर हैं। स्मय घमंड या अहंकार में, दूषिता चूर हैं, मस्त हैं। जो राजा या अधिकारीगण अपने घमंड या अहंकार में चूर हैं, मदमस्त हैं। अन्य च अबोध उपहता, अन्य च और इनके अलावा जो दूसरे सब लोग हैं, अबोध अज्ञान से, उपहता मर रहे हैं, उनको भले बुरे की पहचान नहीं है। अन्य जो दूसरे लोग हैं वो अज्ञान से भरे हैं, वो अज्ञानी है, उनको किसी भी बात का कोई भी पता नहीं है। सुभाषितम अंके जीर्णम, इसलिए जो सुभाषित हैं, जो हितकारी वचन हैं, जो सुंदर कथन है, वो अंके कहने वाले के मन में जीर्णम मर गया है, गल गया है। अर्थात महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्वान समझदार जो विद्वान लोग हैं वो ईर्ष्या से पीड़ित हैं, डाह से पीड़ित हैं, और जो प्रभावशाली राजा या अधिकारीगण हैं वो घमंड में चूर है, अहंकार में भरे हुए हैं। अन्य च अबोध उपहता, और जो दूसरे सब लोग हैं वो अज्ञान से आक्रांत हैं, अज्ञान से युक्त हैं, अज्ञान से भरे हैं। सुभाषितम अंके जीर्णम, इसलिए मनोहारी हितकारी वचन मन में गल गया है, मन में मर गया है, मन में ही रह गया है। अर्थात सुभाषितों को सुनने वाला कोई भी नहीं है,
क्यों नहीं है? भर्तृहरि जी सुभाषित अवहेलना का उल्लेख करते हुए दुखपूर्ण वचन कहते हैं और बताते हैं कि कवि का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके सुभाषित वचनों को कोई भी नहीं सुनता। उनके सुभाषित वचनों का कोई भी सच्चा पारखी नहीं है, क्योंकि पंडितगण जो विद्वान लोग हैं वे ईर्ष्या से ग्रसित हैं। राजा और अधिकारी गण हैं वो घमंड में चूर हैं, और जो अज्ञानी अशिक्षित या साधारण लोग हैं वो अज्ञानता के कारण उनके सुभाषितों की सम्मान नहीं करते, उनके सुभाषितों की कद्र नहीं कर सकते। इसलिए आज तक मेरे सुभाषित वचन जहाँ के तहाँ बने रहें, अभी तक बाहर नहीं निकले। कोई भी सत्पात्र मुझे दिखाई नहीं देता, तो भी कुछ मुझे कहना चाहिए, इसलिए कुछ कहता हूँ। संभवतः भविष्य में ही कोई कदर इन सुभाषितों को मिल जाए। तो दुखी मन से भर्तृहरि जी आगे अपने ग्रंथ की शुरुआत करने के बाद में कहते हैं, अगला श्लोक है, अघ्य सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। अघ्य सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है, अज्ञः सुखम आराध्य विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि अज्ञः सुखम आराध्य, अज्ञ यानी अनजान को, अबोध मनुष्य को सुखम सरलता से, आसानी से आराध्य समझाया जा सकता है, अर्थात अनजान या अबोध मनुष्य को सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और बुद्धिमान को, विशेषज्ञ यहाँ बुद्धिमान को, ज्ञानी व्यक्ति को सुखतरम और भी अधिक आसानी से आराध्यते समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। अनजान व्यक्ति को, अबोध व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है, बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति को और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन ज्ञान लव अल्प मात्र जानकारी से, अध कचरे ज्ञान से, ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, अल्प मात्र जानकारी से बुरी तरह अकड़े हुए उस मूर्ख नरम मनुष्य को ब्रह्मापि, विधाता भी, नरंजयति, संतुष्ट नहीं कर सकता है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य को या अनजान व्यक्ति को शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है, सरलता से समझाया जा सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति को और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अल्प ज्ञान वाले घमंडी मूर्ख व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। भर्तृहरि जी बार बार कहते हैं कि अनजान या अबोध मनुष्य को सरलता से समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति को और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है, किंतु अल्प जानकारी से या अधकचरी जानकारी से बुरी तरह घमंड में मूर्ख व्यक्ति को या घमंडी मूर्ख व्यक्ति को स्वयं विधाता भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस श्लोक में अल्प ज्ञान निंदा विषय, इस श्लोक में कवि की यह धारणा है कि हित अहित को न जानने वाले ना समझ पुरुष को कोई बात बहुत ही सहज ढंग से समझाई जा सकती है, क्योंकि उसे अपनी पंडिताई का घमंड नहीं होता है, लेकिन युक्त अयुक्त से परिचित ज्ञान संतुष्ट करना और सुगमतर होता है, क्योंकि वह तर्क को बहुत ज़्यादा समझ सकता है और व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ता। परंतु ज्ञान के लेस मात्र से पंडित बने हुए मनुष्य को संतुष्ट करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि वह अपने झूठे गर्व के कारण किसी की भी बात नहीं मानता। तो आर्य छंद में लिखे हुए इस श्लोक में
कवि भर्तृहरि जी यही उपदेश देना चाहते हैं कि मूर्ख और विद्वान को सुभाषित या नैतिक उपदेश द्वारा समझाया जा सकता है, परंतु अधूरा ज्ञान होने पर भी स्वयं को विद्वान मानने वाले को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसे व्यक्ति पर प्रिय और हितकर वचनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।